अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू नादिया खान ऑनलाइन अकेडमी। ये जिस सोल्यूशन पे हम बात करने जा रहे हैं ये सिर्फ आइडिया सोल्यूशन है। ईडीयू 403। ठीक है, आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। ठीक है, स्प्रिंग 2026। इससे जस्ट आप आइडिया लेके अपनी असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना है। एज यू नो कि जो कॉपी पेस्ट असाइनमेंट होती है वो वीडियो एक्सेप्ट नहीं करती। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इन आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट और क्राफ्ट में आपने 5 असूल बताने हैं डिजाइन के। ठीक है, उनको डिफाइन करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रिंसिपल विद रेलिवेंस टू डिजाइन। और हर प्रिंसिपल की आपने अहमियत बतानी है जो कि डिजाइन से रेलिवेंट हो। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, और इन दोनों पार्ट को जो है डिवाइड किया गया है 7.5 प्लस 7.5 मार्क्स में। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आंसर की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है जी बैलेंस। बैलेंस का मतलब है तवाजुन। किसी भी डिज़ाइन में जो बैलेंस है, जो तवाजुन है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो इस लिहाज से होना ज़रूरी है कि जो हमारा बैलेंस है वो रेफर करता है टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन द आर्ट वर्क। इट कैन बी सिमेट्रिकल बोथ साइड्स आर द सेम। सो बैलेंस से क्या मुराद है, तवाजुन से क्या मुराद है किसी भी डिज़ाइन में? इससे मुराद ये है कि जो मुख्तलिफ अनासिर हैं उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि जो हमारा पूरा वर्क है आर्ट और क्राफ्ट का उसमें मुतवाजन और मुस्तहकम नज़र आए। और इसमें जो किस्में होती हैं, जो इसकी टाइप्स होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। एक सिमेट्रिकल है, एक एसिमेट्रिकल है, और दूसरा जो है वो रेडियल है। ठीक है, अब इसको आपने थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन कर लेना है, और इसके बाद में आपने इम्पोर्टेंस भी बतानी है कि जी इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, तो जो बैलेंस है, जो तवाजुन है, वो आर्ट और क्राफ्ट में उसके डिज़ाइन को खूबसूरत और पुरसकून बनाता है। अगर बैलेंस ही ना हो डिज़ाइन में, जो हमारा डिज़ाइन है वो फिर बिखरा हुआ और गैर मुनज़्ज़म लगता है। जैसे अगर हम इसकी मिसाल लेते हैं कि किसी पोस्टर या आर्ट वर्क में दोनों तरफ अनासर का मुनासिब इस्तेमाल जो है वो इसे खूबसूरत बनाता है, इसे दिलकश बनाता है। ठीक है, तो ये जो हमने पहला हमारा जो असूल था वो हमारा बैलेंस था। ठीक है, इससे ये हो गया, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका जो है वो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल आ रही है तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है जी? कंट्रास्ट का मतलब होता है तजाद। इसी तरह से हमने अब दूसरा असूल लिया है, इसको आपने डिफाइन करना है और इसकी आपने इम्पोर्टेंस बता देनी है। ठीक है, अब देखें जो कंट्रास्ट है वो ये है कि जो उसका ये मतलब है कि मुख्तलिफ चीज़ों में फ़र्क पैदा करना। जैसे हल्के और गहरे रंग का इस्तेमाल करना अपने डिज़ाइन में, बड़े और छोटी शक्लें बनाना। ठीक है, अशकाल, नरम और खुरदरी सतह। अब इसके अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी ये है कि जो कंट्रास्ट है ये अहम हिस्सों को नुमाया करता है और डिज़ाइन को दिलकश बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सफ़ेद पस मंज़र पर स्याह तहरीर ज़्यादा वाजिया नज़र आती है। तो इसको जो है वो हम कंट्रास्ट कहा जाता है। दो असूलों पे हमने बात कर ली। पहला जो हमारा प्रिंसिपल था वो बैलेंस था, दूसरा प्रिंसिपल हमारा जो था वो कंट्रास्ट था। ठीक है, अब हम थर्ड प्रिंसिपल पे बात करने जा रहे हैं, इम्फेसिस मतलब जोर देना। ठीक है, तो इसको आपने डिफाइन करना है और इसकी इम्पोर्टेंस आपने बतानी है कि इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि आपने इसको अपनी वर्डिंग में बताना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जो इम्फेसिस होता है ये
ये ऐसा प्रिंसिपल है जिसके जरिए हम किसी भी आर्ट क्राफ्ट के डिजाइन में किसी एक हिस्से को हम खास अहमियत दी जाती है, ताकि देखने वाले की नज़र सबसे पहले, यानी कि अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने के लिए हम किसी एक हिस्से पे जो है जोर देते हैं, एम्फेसिस। तो ये थर्ड जो है वो प्रिंसिपल है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जी? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये डिज़ाइन के मरकजी ख्याल को वजह करता है। जैसे तस्वीर में किसी अहम चीज को बड़े साइज या शौक रंगों से नुमाया किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो रेथम है। ठीक है। और इसमें जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि रेपिटेशन मोमेंट जो है विजुअल एलिमेंट्स की डिज़ाइन में, जो कि एक सेंस, एक फ्लो क्रिएट करता है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इसकी अहमियत की बात करें, तो ये देखने वाले की नज़र को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। जैसे इसमें कढ़ाई की मिसाल आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है वो यूनिटी है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद होता है। ठीक है। तो इसको अगर आप डिफाइन करें तो इसके ये इस तरह से डिफाइन करेंगे, यूनिटी इत्तेहाद या यकजहती से मुराद है कि डिज़ाइन के तमाम हिस्से आपस में जुड़े हुए हों और हम आहंग उनमें यकसानियत नजर आए। ठीक है। ये नहीं कि आपने जो डिज़ाइन में जो कलर वगैरह यूज़ किया है उनका कोई कॉम्बिनेशन ना हो। ठीक है। ये पूरे डिज़ाइन को मुकम्मल और मजबूत बनाता है। अगर यूनिटी ना हो तो डिज़ाइन जो है वो बिखरा हुआ लगता है। ठीक है। यानी कि अगर हम कोई कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें तमाम कलर्स और जो पिक्चर्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो एक थीम के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है। आई होप कि ये असाइनमेंट आपको इजी तरीके से समझ आ गई होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। असाइनमेंट सॉल्यूशन ढूंढने पे जो है वो फोकस ना किया करें, बल्कि ये देखें मैंने आपके असाइनमेंट को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपका ये टॉपिक भी कवर हो गया है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच किया होगा तो आपको दोबारा जो है ये टॉपिक इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी गुड लक ऑल ऑफ यू। यूनिक सोल्यूशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड। अल्लाह हाफिज़।